तो नवरात्र 9 दिन का पूजा है और 9 दिन का पूजा में कहा गया है जो तिथि शरीरम तिथिरेव कारणम तिथि प्रमाणम तिथिरेव साधनम। ये जो आराधना की जाती है सो तिथि के आधार पे की जाती है। और हम मेरे साक्षी रहने के लिए संकल्प के जो साक्षी है, मैंने संकल्प जो लिया है उसका साक्षी रहने के लिए तो कलश रहना चाहिए। जो सारी देवी देवता वहाँ पे हैं और उनके समक्ष हम जो है ये संकल्प लेते हैं, जो ये नवरात्र का जो व्रत है, जो उत्सव है, उसको हम जो है पूजन है उसको हम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले घट को स्थापना की जाती है, कलश स्थापन। तुलसीदास लिखे हैं जो निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र नवावा। भगवान राम विभीषण के प्रसंग में बोले हैं जो निर्मल मन से माँ भगवती के शरण में जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, उनका भक्त बनते हैं तो भगवान उनके हो जाते हैं। तो यदि भगवान उनके हो जाएंगे तो आप भगवान के हो गए। तो कहा गया है जो संत दुलारे राम के जित भेजे उत जाए, आगे आगे हरि चले संत भूखा न जाए। आपका कार्य आगे आगे भगवान स्वयं करते जाते हैं। ऐसा बहुत पुराण में कथा आया है। व्रत जो है कहा गया है जो ब्रह्म ने होता है ब्रह्म तो मने समीप, अर्थात जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनके बारे में चिंतन करते हैं, जिनका हम पूजा करते हैं, उनके समीप रहना जो है वो व्रत है। उपवास का भी अर्थ यही है जो उपमने उपसर्ग है, उपमने होता है समीप, वास मने रहना। तो उनके समीप में रहना जो है वही सबसे बड़ा व्रत है। जब साक्षात वो सृष्टि वही है तो सृष्टि में जो सब कुछ हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रही है। उसमें ना मेरा कुछ है ना आपका कुछ है। यदि हम उन पे छोड़ देते हैं तो सब पूरा वही करते हैं। और कहा गया है जो ये जो सत्ता है, शासन तंत्र है, वो सब शासन तंत्र उनके हाथ में है। और वो किन के अधीन है तो कहे हैं जो अहम भक्त पराधीना यस तंत्र वद्दुजः। जो भक्त उनकी श्रद्धा से पूजा करते हैं तो उनका कोई चिंता करने की बात नहीं रह जाती है, सब माँ भगवती पूरा करती है। कवि नागार्जुन का नाम सुने होंगे जो मेरे गांव के ही थे और बहुत सारे ऐसे विभूति हुए विद्वान हुए हैं। तो सौभाग्य मेरा भी है जो मैंने भी उसी गांव में जन्म लिया। आप व्रत करते हैं तो उनके समीप में कितने देर रहते हैं, जितना देर आप उनके समीप रहेंगे तन मन से, वो सबसे बड़ी व्रत है। जो अर्थात ब्रह्म जिनके, जैसे अभी नवरात्रा चल रही है तो माँ भगवती के सानिध्य में बहुत सारे लोग व्रत करते हैं। लेकिन व्रत करते हैं तो उनसे पूछिए जो आप पूजा कितना देर की है, उनका पाठ कितना देर किए, उनके विषय में आप सत्संग कितना देर किए। अर्थात ये सब व्रत है। व्रत ये नहीं है जो आप भूखे रह गए और उसके लिए हम व्याकुल हो गए, जो संकल्प ले लिए यदि हम में सामर्थ्य नहीं है और निराहार रहेंगे और ये ऐसा स्थिति आ गया जो आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। देखिए, जब पंडाल दर्शन करने आए तो किसी पंडित जी से, किसी आचार्य से बात ना हो, ऐसा कैसे होगा। तो हम बैठे थे, हमने आरती दर्शन किया और जनता जंक्शन के सभी दर्शकों को बता दें कि आपके लिए भी काफ़ी प्रार्थना की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य पुरुषोत्तम जी से, जो फिलहाल डाक बंगला चौराहा का जो आपका पंडाल है, जिसे आप सप्तमी से देख पाएंगे, वहाँ पे आरती पूजा सब कुछ करवा रहे हैं। कलश आप देख सकते हैं वहाँ पे स्थापित है और जो भी पूजा पाठ है वो सब कुछ ये कर रहे हैं। लगातार हमने सुना है कि 8, 9, 12 घंटे तक यहाँ पे ये लोग रुकते नहीं है। तो सबसे पहले पंडित जी प्रणाम और स्वागत है आपका जनता जंक्शन पे। जी धन्यवाद। ये बताइए कि कहाँ से आए हैं आप। जी हम लोग, मेरा पैतृक गांव दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और कवि नागार्जुन का नाम सुने होंगे जो मेरे गाँव के ही थे और बहुत सारे ऐसे विभूति हुए विद्वान हुए हैं। तो सौभाग्य मेरा भी है जो मैंने भी उसी गांव में जन्म लिया और मिथिला क्षेत्र पड़ता है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ये बताइए कि हमने सुना है कि 14-15 सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं। जी हम यहाँ पे जो है आ रहे हैं, जब हम आचार्य में पढ़ते थे तभी से आ रहे हैं और तब से निरंतर इस पंडाल में आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। सबसे तो जो भक्ति भाव से जो पूजा की जाती है ना, तो वहाँ पे स्वतः है जो अच्छा लगेगा आपको, जहाँ पे, क्योंकि देवता का आराधना है। आराधना करने में आपको श्रद्धा और विश्वास की जरूरत होती है और जहाँ पे श्रद्धा विश्वास टिक जाए तो वहाँ पे जो है आपका मनोकामना पूर्ण होता है। तो ये यहाँ पे भगवती की कृपा सब पे रही है और बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण रही है। लगातार 9 दिनों तक का उपवास रहता है, उसमें उच्चारण, मंत्र उच्चारण, आरती, पूजा पाठ सब कुछ करवाते हैं। कैसे शक्ति मिलती है। जो एक वाहम जगत्यत्र द्वितीया काममा परा पश्यन्ति दुष्टमय्यव विसन्ति मद विभूतयः।
जब साक्षात वो सृष्टि वही है, तो सृष्टि में जो सब कुछ हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रही है। उसमें ना मेरा कुछ है ना आपका कुछ है। यदि हम उन पे छोड़ देते हैं तो सब पूरा वही करती हैं। और कहा गया है जो ये जो सत्ता है, शासन तंत्र है, वो सब शासन तंत्र उनके हाथ में है। और वो किन के अधीन है? तो कहे हैं जो अहम भक्त पराधीना यस् तंत्र वद्दुजः। जो भक्त उनकी श्रद्धा से पूजा करते हैं तो उनका कोई चिंता करने की बात नहीं रह जाती है, सब माँ भगवती पूरा करती है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इतने कलश स्थापना यहाँ पे हुई है, कलश स्थापना के पीछे का जो पौराणिक स्टोरी आप कह सकते हैं, या फिर आप हमें बताइए कि इसके पीछे लोगों की क्या आस्था है और क्यों किया जाता है। देख, कलश स्थापना की बात जो होती है तो कहा गया है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तो स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मृता। अर्थात जो हमारे सारे देवी देवता हैं उनका पूजा करना, सबका अलग अलग पूजा करना प्रायः हमको जो है सुन नहीं लगता है जो हो पाएगा। तो एक ही मंत्र के साथ उस कलश में सब देवी देवता का आवाहन करते हैं। तो उसमें जो देवी देवता आते हैं सबका आवाहन करके उनका पहले पूजा किया जाता है। उसके बाद फिर जो प्रधान देवी देवता है उनका अंग पूजा जो है वो फिर किया जाता है। तो दुर्गा पूजा में इसका क्या महत्व है खास तौर पर? ये पूजा में सबसे पहले है जो नवरात्रा जो पूजा है, तो नवरात्र 9 दिन का पूजा है। और 9 दिन का पूजा में कहा गया है जो तिथि शरीरम तिथिरेव कारणम तिथि प्रमाणम तिथिरेव साधनम। ये जो आराधना की जाती है सो तिथि के आधार पे की जाती है। और हम मेरे साक्षी रहने के लिए, संकल्प के जो साक्षी है, मैंने संकल्प जो लिया है उसका साक्षी रहने के लिए तो कलश रहना चाहिए। जो सारी देवी देवता वहाँ पे हैं और उनके समक्ष हम जो है ये संकल्प लेते हैं, जो ये नवरात्र का जो व्रत है, जो उत्सव है, उसको हम जो है पूजन है उसको हम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले घट को स्थापना की जाती है, कलश स्थापन की जाती है। एक और बात बताएं, ये कैसे तय होता है कि किस दिन माँ का पट खुलेगा और उसके पहले पूजा आराधना उनके पट को, उनके आंखों को ढक कर क्यों की जाती है? कहा गया है जो प्रतिपदा से लेके षष्ठी पर्यंत जो है उसी घट पे कलश स्थापन जो की जाती है उसी घट पे माँ भगवती की पूजा की जाती है। सप्तमी को, षष्ठी को बिल्वाभिमंत्रण की जाती है। जो माँ का वास वो बिल वृक्ष पे है, तो युगल बिल माने 2 जो बेल होता है उसको वहाँ पे जाके पूजा की जाती है। आमंत्रण किया जाता है, जो हम आपको आमंत्रण करने के लिए आए हैं, षष्ठी को आमंत्रण किया जाता है। सप्तमी को प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व जो है माँ भगवती को आराधना करके लाया जाता है, पीठ पर पूजा किया जाता है। पूजा के बाद जो है प्रवेश किया जाता है माँ के सानिध्य में। तो इसका पहले ही बता दिया आपको, जो कहा गया है जो तिथि शरीरम तिथिरेव कारणम, जैसे प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति। जैसे आज पंचमी या स्कंद माता की पूजा की जाती है तो वो तिथि के आधार पे होती है। तो सप्तमी से जो है माँ भगवती का तिथि क्या कहते हैं प्रतिमा में पूजा की जाती है और प्रतिमा पूजा करने के बाद उनका वहीं पे तब जाके पट खोला जाता है और उनका दर्शन होता है। एक और बात बताइए कि जो भी लोग श्रद्धालु लोग हैं उन लोगों को ये कहा जाता है कि 9 दिनों तक कुछ चीज़ें वर्जित रहती हैं, जैसे कि बाल नहीं कटवाना होता है, दाढ़ी नहीं बनवानी होती है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, होता क्या है, जो क्षौर कर्म कहा गया है इसको, जो किसी जगह अनुष्ठान जो आरंभ करते हैं आप, तो उस मध्य में आपको वो नहीं कराना चाहिए। या तो कर्म से पहले कर ले या कर्मांत करें। यदि क्षौर कर्म कराना है तो यज्ञ जो आरंभ करते हैं उससे पहले करवा ले, एक भुक्त कर ले, फिर आप आरंभ करें प्रातःकाल से। यदि नहीं करवा पाए तो यज्ञ के मध्य में ना करके उसको अंत में करें, क्योंकि नख और बाल जो है वो सबसे अशुद्ध माना गया है और निरंतर वो बढ़ता ही रहता है। तो इसीलिए उसको अशुद्ध मानने के कारण बीच में नहीं कराया जाता है। एक और बात बताइए, आप मैंने पढ़ा यहाँ पे कि आप जो है ज्योतिषाचार्य भी हैं, यानी कि आप भविष्य भी बता सकते हैं लोगों का, एक तरीके से कह सकते हैं, आप देख सकते हैं उनका भूतकाल कैसा था। तो हमें ये बताइए कि माता के पूजा के बाद जो अभी के हिसाब से अगर हम लोग पूछना चाहें कि हमारा भविष्य आपको कैसा दिख रहा है तो क्या कहेंगे पंडित जी? देखिए, ये एक अलग विषय हो गया।
अभी जो हम लोग का विषय है पूजा से संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित है, और जहाँ तक हुआ भविष्य किसी का देखने के विषय में, और तो उसका गणना का सब कुछ है, उसका विधान दिया गया, उसका सूत्र है, जो आप उस आधार पे आप उसका गणना कीजिए। गणना के बाद जो आता है वो आप बताइए उनको। दर्शकों के लिए बताइए कि 365 दिन कैसे जो है माता का जो महिमा है वो उनके ऊपर रहेगा। देखिए होता क्या है, जो पहले हम बता दिए, यदि आप भक्त बनते हैं तो भक्त कैसा होना चाहिए, तो तुलसीदास लिखे हैं, जो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नवावा, भगवान राम विभीषण के प्रसंग में बोले हैं। जो निर्मल मन से माँ भगवती के शरण में जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, उनका भक्त बनते हैं, तो भगवान उनके हो जाते हैं। तो यदि भगवान उनके हो जाएंगे तो आप भगवान के हो गए। तो कहा गया है, जो संत दुलारे राम के जित भेजे उत जाए, आगे आगे हरि चले संत भूखा रह जाए। आपका कार्य आगे आगे भगवान स्वयं करते जाते हैं। ऐसा बहुत पुराण में कथा आया है। जो यदि आप भगवान की आराधना करें तो कैसे करें, तो इसका प्रसंग आया है, जो नवधा भक्ति है। क्या है, तो भागवत में आया है, जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवण करना, किसका श्रवण करना, तो माँ भगवती की गुणगान का श्रवण करो, कीर्तन करो उनका, उन्हीं को स्मरण करें। अर्थात ये जो 9 प्रकार का भक्ति बताया गया, उसमें से यदि किसी एक प्रकार से यदि माँ को भजते हैं, आप भक्त बन जाते हैं, तो भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे, और उसके बाद जो आपकी कामनाएं होगी वो सब आपका पूर्ण करेंगे। चलिए, हमारे साथ पंडित जी थे, उन्होंने आपको बताया कि कैसे माता रानी आपके ऊपर कृपा करेंगी। देखिए, तो आचार्य पुरुषोत्तम जी से सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये रहेगा कि व्रत का अर्थ क्या है। बहुत लोग फलाहार करते हैं, बहुत लोग निर्जला व्रत करते हैं, पर असलियत में व्रत का अर्थ क्या है और कैसे समझाएंगे वो दर्शकों को, भक्तजनों को। व्रत जो है, कहा गया है, जो ब्रह्म ने होता है ब्रह्म, तो मने समीप, अर्थात जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनके बारे में चिंतन करते हैं, जिनका हम पूजा करते हैं, उनके समीप रहना जो है वो व्रत है। उपवास का भी अर्थ यही है, जो उपमने उपसर्ग है, उपमने होता है समीप, वास मने रहना, तो उनके समीप में रहना जो है वही सबसे बड़ा व्रत है। अब रहे कैसे, विषय ये आता है, जो हम रहे कैसे, तो सबसे पहले है जो आपको नियम निष्ठा में रहना चाहिए, शुचिता रहनी चाहिए, पवित्रता रहनी चाहिए। और जब आप शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे, तभी आपके समीप भगवान आएंगे, उनको आवाहन करेंगे तो आएंगे। तो इसमें फिर क्या है, जो आप व्रत करने में रह कैसे सकते हैं, किस तरह से रह सकते हैं, तो आप यदि आप में ये सामर्थ्य है, ये विश्वास है, जो माता की कृपा से हम निराहार रह सकते हैं, तो उत्तम है। उत्तम है, जो आप निराहार रहने का मतलब ये है, जो आप जितना देर फलाहार में समय व्यतीत करेंगे, जल पीने में व्यतीत करेंगे, उतना समय उनका भजन कर लेंगे, उनके समीप में बैठ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि आप में वो नहीं हो सकता है तो आप जल लेके रहें। तो जल लेके यदि रहते हैं तो ठीक है, चलो जल लिए, फिर भजन में लग गए। और यदि उसमें नहीं होता है तो फल लेके रहें। यदि फल पे भी आप नहीं रह सकते हैं, नहीं हो पाता है, तो निरामस भोजन कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, जो आप व्रत करते हैं तो उनके समीप में कितने देर रहते हैं। जितना देर आप उनके समीप रहेंगे तन मन से, वो सबसे बड़ी व्रत है। जो अर्थात ब्रह्म जिनके, जैसे अभी नवरात्रा चल रही है तो माँ भगवती के सानिध्य में बहुत सारे लोग व्रत करते हैं। लेकिन व्रत करते हैं तो उनसे पूछिए, जो आप पूजा कितना देर की है, उनका पाठ कितना देर किए, उनके विषय में आप सत्संग कितना देर किए। अर्थात ये सब व्रत है। व्रत ये नहीं है जो आप भूखे रह गए और उसके लिए हम व्याकुल हो गए, जो संकल्प ले लिए, यदि हम में सामर्थ्य नहीं है और निराहार रहेंगे और ऐसा स्थिति आ गया जो आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे 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 धीरे, यदि आप कहीं पे कथा सुने होंगे तो एक श्रीमद् भागवत में आया है प्रसंग, ये इनका ध्रुव का, जो मात्र 5 वर्ष की अवस्था में थे, और जब भगवान के भजन में मन लग गया, व्रत में मन लग गया उनका, तो वो तो धीरे धीरे फलाहार क्या कहते, फल लेना शुरू किए, फल के बाद जो है जल लेना शुरू किए, जल के बाद सूखा घास पात लेना शुरू किए, जल लेना शुरू किए, और धीरे धीरे इस सबको छोड़ते 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 हवा तक लेना बंद कर दिए।
तो जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी उनमें श्रद्धा बढ़ेगी, उनमें विश्वास बढ़ेगी, तो वैसे वैसे धीरे धीरे आपको ये सांसारिक मोह माया जो है आपको छोड़ता जाएगा और आप वो आगे बढ़ते जाएंगे और उनका भजन करते रहेंगे। तो सबसे पहले जो कोई व्रत करते हैं तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, जो आप उनके समीप में रहना शुरू कर दें, उनकी आराधना शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ रहें। कैसे रहेंगे? तो उनका पूजा करें, आरती करें, उनका भजन करें, उनका पाठ करें, उनका सत्संग करें। यही करते रहें तो ये सबसे बड़ी व्रत है। तो समझ लिया आप लोगों ने कि व्रत का मतलब जो शायद आप समझते हैं वो नहीं है। व्रत का मतलब है कि भगवान के समीप रहना, और किन तरीकों से आप व्रत कर सकते हैं जिसमें आपको भी ज्यादा कष्ट ना हो, वो पंडित जी ने आपको खुद ही बता दिया। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं शांभवी शर्मा। जय मां दुर्गा।